तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बहुत से लोग एमबीपीएस पीओ की तैयारी में लग जाओगे बिल्कुल लास्ट 20 डेजों में, और मॉक चल रहे होंगे। तो इंग्लिश का मॉक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने आया हूँ। प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिए, जिसके इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे हैं और जिसको लगता है कि थोड़ी भी इंग्लिश वीक है, बस उसको सेफ जोन में जाने की भाई 18 प्लस या 20 के आसपास आ जाए बस। बाकी रीजनिंग और मैथ से मेरा कट ऑफ निकल जाएगा, क्योंकि मेंस मतलब इंग्लिश का रोल ज्यादा है नहीं। फिर भी आपको डरने की बात, लेकिन प्री में अगर आप फेल हो गए तो कोई दिक्कत, फिर बहुत दिक्कत जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ 10-12 में अटक गए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी कट ऑफ निकालने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी इस चैनल में बता चुका हूँ इसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजी, लेकिन ये लास्ट बार बता रहा हूँ। प्लीज इस चीज को फॉलो करिए। 100% मार्क्स भेजूंगा मैं, 100% बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको सेक्शन ऑर्डर करने की स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूँ। किस सेक्शन में आपको इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि जो पहला दिखा वो कर दिया, नहीं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये सेक्शन है, इसका फोटो स्क्रीनशॉट जो आपको रखना है रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी मॉक आप अटेम्प्ट कर रहे हैं इसी वे में स्टार्ट करना है। सबसे पहले मिसलेनियस बोलते हैं इसको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर और पैराजम्बल। मिसलेनियस में स्पेलिंग वाले आते हैं, वर्ड स्वैप आते हैं, वर्ड अरेंजमेंट आते हैं, वर्ड यूज आते हैं। सबसे इजीएस्ट, और इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, क्लोज टेस्ट, जो 4-5 मार्क्स का क्लोज टेस्ट भी आते हैं। सबसे इजी होता है दोस्तों 10 से 12 नंबर लाने के लिए। 10 से 12 नंबर सबसे इजी होता है। 4 से 5 मिनट में हो जाता है कभी कभी। तो वैसे तो आइडियल आप 7 मिनट दे सकते हैं, लेकिन 5 से 6 मिनट में हो जाता है अगर इजी आ रखा हो। सबसे इजी होता है दोस्तों, मैं बताऊं। और आर से उसके बाद करना है, एरर करना है, फिर पैराजम्बल करना है। आप इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं। आपका मान लीजिए एरर अच्छा है, किसी ने ग्रामर पढ़ी है स्टार्टिंग में, तो पहले इसको एरर कर ले, फिर आरसी में आ जाए। लेकिन दोस्तों एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, आरसी और पैराजम्बल ये हमेशा लास्ट में करना है, चाहे कितनी अच्छी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, क्योंकि कुछ नहीं पता पीओ के पेपर में कैसा आरसी आ जाए। 8 मिनट आप आरसी में देंगे, उसके बाद 3 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे, कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसमें 8 मिनट देंगे तो 12 नंबर बन सकते हैं। सबसे ईजी होता है दोस्तों मिसलेनियस में, हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि आपको पता है बैंक इंग्लिश में क्या होता है। बैंक इंग्लिश में भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चलती है, जिसकी रीडिंग अच्छी होती है, जिसकी वोकैब अच्छी होती है, पढ़ के हिंदी उर्दू पढ़ के हो जाती है। तो वही तो चीज इधर है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भाई। ये लाइन दिया है यहाँ पर, एक दिया है, फिर आगे बोला है भाई, यहाँ पर पूछेगा कौन सा ऑप्शन आएगा, डायरेक्ट समझते आ जाता है। नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ सबसे पहले मिसलेनियस करिए, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन करिए दोस्तों। लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है कि वो आरसी से स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे बड़ा ट्रैप है, सबसे बड़ा ट्रैप है। पीओ का आरसी ऐसे नहीं आता कि वो सिंपल सिंपल, उसमें इन्फ्लुएंस बेस आता है क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आएगा। वर्ड में मैंने आपको बता दिया दोस्तों की आराम से इसको 7 मिनट दे सकते हैं एट मैक्स। ये मैक्सिमम टाइम है दोस्तों, प्लीज ये मिनिमम मत सोचिए। यहाँ पहुंचना ही इससे पहले ही खत्म कर देना मिसलेनियस का। आरसी का 8 मिनट है, 10 से 13 क्वेश्चन नहीं भी आएंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन तो आते हैं। कभी कभी 10 से 13 इसलिए आता है अगर क्लोज टेस्ट नहीं आया मान लीजिए, तो वही ऐड हो जाता है। तो इसमें भी आप मान लीजिए 8 मिनट मैक्स है। एरर डिटेक्शन में तो दोस्तों 3 मिनट बोल रहा हूँ, वैसे तो कभी कभी 2 मिनट बन जाते हैं। पढ़ते समय आ जाता है एरर में, किस में एरर है, अगर आपको आए समझ में आ रहा है। पैराजम्बल में भी आप 2 मिनट दे सकते हैं लास्ट में। अब दोस्तों ये आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज दोस्तों आरसी और पैराजम्बल को लास्ट में अटेम्प्ट करिए। बहुत इजी होता है ये मिसलेनियस पार्ट दोस्तों। इसमें एक सेंटेंस दिया होगा, कुछ भी एक वर्ड दिया होगा, 3 सेंटेंस दिए होंगे, बोलेगा किसमें यूज करेक्टली हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो प्लीज दोस्तों इस चीज को माइंड में बैठाइए। मैं पिछले अभी एसबीआई पीओ का पेपर होता, तो कोई मेरे पहचान का था, वो बोल रहा है मैंने सेक्शन खुला तो उसके इसमें इंग्लिश में आरसी है, किसी को इसमें मिसलेनियस पहले आ गया होगा, क्योंकि अलग अलग आता है ना। तो आरसी पहले है, तो उसको आरसी थोड़ी पढ़ने में चलेगा, तो उसने आरसी को बोला 8 मिनट लग गए। जब मैं आंसर मार्क करने गया तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था, तो मेरे से 2-3 ही मार्क हुए, मैंने छोड़ दिए। और एक वोकैब बनी बस। 8 मिनट देने के बाद आपने सोचा कि आप नहीं, उसके बाद बोल रहा भाई मैं, फिर उसके बाद जब मिसलेनियस में ये इतनी जल्दी टाइम जाने लगा कि मतलब पैराजम्बल तक तो पहुंच ही नहीं पाए। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, प्लीज दोस्तों वर्ड सेंटेंस को सबसे पहले कीजिए कीजिए, ये दिमाग में बैठा लीजिए। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कुछ नहीं होता, ऐसा बहुत होता है दोस्तों। मिसलेनियस में टाइम कंज्यूम, आप सोचिए ना, अगर आपके 5 क्वेश्चन ही पहले के सही बन गए तो आप बोले कि पॉजिटिव वे में आगे को बढ़ते जा रहे हैं। आप पहले ही आर्ट्स में फंस गए ना, आपको समझ में आया और दिमाग खराब हो गया, सब कुछ डुबा देगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी होती है। पीओ में रीजनिंग की भी स्ट्रेटजी होती है भाई। पजल में कितनी प्रो हो नहीं बनानी होती है। 5 मिनट मिसलेनियस को दो स्टार्टिंग के, 7 से 8 क्वेश्चन निकाल लो, 13 मिनट पजल को दो। चार पजल भी आती तो बन जाती है 3.5 मिनट के हिसाब से। लास्ट के 1 मिनट फिर से स्कैन करो अगर कोई बन रहा है। नहीं आता लोगों को अभी अटेम्प्ट करना, लोग समझते नहीं भाई ये पीओ है, आप ये दिमाग में बैठा लो पहले। कलर का पेपर नहीं है, कलर में कोई, मैं हमेशा बोलता हूँ कलर में कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, जो क्वेश्चन मिलो उड़ा दो, क्योंकि फुल चांस होता करने के। लेकिन पीओ में नहीं होते, यहाँ पीओ में नहीं होगा। आपने ये सोच के बैठ के मैं आरसी करूंगा पहले, तो भाई बहुत प्रो लेवल की रीडिंग चाहिए आपको, इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा द लाइन वाइज। इसलिए बोल रहा हूँ इस चीज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए दोस्तों। सेक्शन बता रहा हूँ, लीस्ट टाइम होता है, फिलर आता है, वर्ड सर्विस, स्पेलिंग, अरेंजमेंट, सिनोनिम, सेंटेंसेस। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि
इंग्लिश का सेक्शन आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं मैंने फिर से बता देता हूँ आपको लास्ट बार। सबसे पहले मिसलेनियस, जिसमें जिसमें आपको बता दूंगा फिलर वर्ड स्वेप स्पेलिंग आता है, फिर आरसी और एरर में से कुछ भी आपकी मर्जी, और लास्ट में पैरा नंबर। प्लीज दोस्तों पैरा नंबर का एक रूल याद रख लीजिए दोस्तों। देखिए इन क्वेश्चन में 10 से 12 नंबर में से 10 नंबर आप लगा लीजिए, आरसी में आप 6 नंबर लगा लीजिए, अगर एरर में से 2 से 3 बन गए तो ये हो गया, और पैरा नंबर में 2 बना लें। पहला तो बन ही जाता है, लास्ट ही बन जाता है कभी कभी, कभी कभी दूसरा ही बन जाता है। तो 20 नंबर तो इतना इजीली आप ला सकते हैं, 20 नंबर। चलिए इसको मिनिमम कर लीजिए यार, 17 तो आ ही सकते हैं अगर टफ भी आ गया तो। ये आपको बोलना चाहता हूँ। आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैंने आपको जो बताया था। और मिस्टेक वही है कि स्टार्टिंग सेक्शन पैराजम्बल से मत करो, आरसी से मत करो भाई, गेसिंग में मत चले जाओ सीधे कि कोई प्लान नहीं है, नो जस्ट अटेम्प्टिंग टॉप टू बॉटम, ये नहीं चलेगा दोस्तों। मैंने आपको प्लान बता चुका हूँ, लास्ट बार फिर बता रहा हूँ। मिसलेनियस एरर कर सकते हो, फिर आरसी कर सकते हो, और फिर पैराजम्बल, यही प्लान है दोस्तों। प्लीज इस चीज को माइंड में बैठा लीजिए। मिसलेनियस सबसे पहले आपको ढूंढना है, क्लोज टेस्ट का मिसलेनियस हो, वर्ड फिलिंग स्वैप का हो, कुछ भी हो, जैसे दिखता है आपको समझ आ जाएगा भाई। क्योंकि अगर आप, मैंने आपको बताया ना इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी भाई, आप हिंदू पढ़ रहे डेली करेक्ट, होप्स को पढ़ी रहो, नहीं पढ़ रहे फिर तो कुछ स्ट्रेटजी नहीं है काम की भाई, न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा। न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ रहे हो, वो क्या है, नोट किया, आरसी पढ़े, तो वही तो है मिसलेनियस में, वही आती है भाई। कोई पॉलिटिकल लाइन दी होती है, किसी देश में फाइट, उसी के लाइन समझ में आ जाता है यार, 3 पॉजिटिव होते हैं, एक वर्ड निगेटिव होता है, या वो वर्ड यहाँ पर सुटेबल ही नहीं होता है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माउंटेन बैंकर चैनल को। जेन्युइन स्टडी में आपको हमेशा बताता हूँ, और मैं आपको कुछ और प्रैक्टिस भी ला रहा हूँ, सीट्स भी लाऊंगा, मैथ्स रीजनिंग सबकी ला रहा हूँ। डायरेक्ट मॉक्स उठा के लाऊंगा, स्क्रीनशॉट आपको भी दिखाऊंगा भी, मॉक के क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे अच्छे मॉक के। सो थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।